नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। नेवी एमआर की जॉब प्रोफाइल के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि कई सारे भाइयों का डाउट रहता है क्या भैया नेवी में नहीं जाना चाहिए, नेवी एमआर के पोस्ट पर नहीं जाना चाहिए, क्या भैया वहां पर टॉयलेट साफ कराते हैं, क्या भैया वहां पर हमसे गंदगी साफ करवाते हैं। इन सारी चीजों के आपके डाउट है कि भैया मैं 10th पास कर लिया हूं, मेरे अंदर हुनर ज्यादा है और मैं नेवी में न जाके क्या भैया मैं अदर एग्जाम की तैयारी करूं, इसमें टॉयलेट तो साफ कराते हैं, भैया मुझे टॉयलेट नहीं साफ करनी है। इन सारी चीजों पर मैं बात करने वाला हूं, एक एक चीजें मैं इस वीडियो में एकदम क्लियर कर दूंगा और वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, लेकिन जितने भी नेवी एमआर के भाई बहन हैं पूरा वीडियो देखना और सारी चीजें एकदम क्लियर आप लोगों को समझा दूंगा कि आखिर इस पोस्ट पर क्या करना है, इस पोस्ट पर क्या करना है और इस पोस्ट पर क्या करना है। और मैंने ये जो लाइन लिखी है, नेवी एमआर में भूल कर भी मत जाना 2026 की आगामी वैकेंसी में, क्या भैया मैं ऐसा खुद मैं बोल रहा हूं क्या? तो इन सारी चीजों पर मैं बात करूंगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त, और टेलीग्राम का लिंक सबसे ऊपर कमेंट में पिन है, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक भी ज्वाइन कर लेना। आइए हम वन बाय वन करके टाइम ना बर्बाद करते हुए सारी चीजें समझते हैं। मैं इसके ऊपर एकदम क्लियर वे में बात करूंगा, इसके ऊपर एकदम क्लियर वे में बात करूंगा और इसके ऊपर एकदम क्लियर वे में बात करूंगा कि क्या क्या काम करना होता है। एकदम अंदर की चीजें बताऊंगा, कोई ये नहीं कि मैंने कहीं से सर्च ना, मैंने सारी चीजें खुद देखी हैं और मैंने सारी चीजें देखने के बाद मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में एकदम साफ साफ सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पॉइंट को क्लियर करते हैं, इस पॉइंट को कि क्या नेवी एमआर में मत जाना भूल के। तो भैया क्यों नहीं जाओगे? 10th पास पर अगर कोई नौकरी मिल रही है, व्हाइट वर्दी का सपना है आपका, तो आप नहीं जाओगे? आप जाओगे भैया, जाना भी चाहिए। कई सारे लोग गांव समाज में बोलते हैं कि वहां पर तो टॉयलेट साफ कराते हैं, वहां पर तो गंदगी साफ करवाते हैं, तो आप मत जाना। तो कई सारे भाइयों को होता है भैया मैं तो नहीं जाऊंगा, ऐसा है वैसा है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जाए कि ना जाए। दूसरों के कहने से आप कोई फैसले मत लीजिए मेरे भाई, ठीक है। मैं जॉब प्रोफाइल सारी चीजें बता दूंगा, उसके बाद आपको जाना है तब आप तैयारी करना, नहीं जाना है तो आप मत तैयारी करना, ठीक है। एकदम सारी चीजें मैं एकदम क्लियर वे में बता दूंगा। और मैं सबसे पहले वाली पोस्ट पर बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि नेवी एमआर का जो पेपर होता है उसमें 3 पोस्ट होती हैं, 3 ब्रांच होती हैं। ये सेफ, जैसा कि आप जानते हैं, सेफ हो गया, स्टेवर्ड हो गया और हाइजीनिस्ट हो गया, ठीक है। ये 3 होती हैं। अब तीनों में नंबर के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है कि, और हाँ, जब आप लोग फॉर्म भरोगे, जब नई वैकेंसी आएगी तो मैं सारी चीजें बताऊंगा कि किस पोस्ट पर आप भरो, ठीक है। आप अभी भी इस वीडियो में बता दूंगा कि किस पोस्ट पर क्या करना है। आइए, जैसे कि मैं सेफ की अगर बात करूं, सेफ पे आप लोग देख रहे होंगे खाना बना रहे हैं साहब, हमारे खाना बना रहे हैं नेवी एमआर में, ये पुराने हो चुके हैं, ठीक है। तो अब आप लोग जाओगे तो आपको बेसिक ट्रेनिंग में सारी चीजें आपको खाना बनाना सिखाया जाएगा, एकदम अच्छे लेवल का खाना बनाया, यानी रसोइया का काम ये होता है। अब इसमें क्या करना होता है, मैं अगर इसमें क्या क्या काम करना होता है तो देखो भैया, सबसे पहला जो आपका काम होता है, ऑफिसर्स और सेलर्स के लिए खाना बनाना होता है आपको, ठीक है, इस पोस्ट पर, ठीक है। अब वेज और नॉन वेज, अब कई सारे भाइयों के मन में डाउट होते हैं क्या भैया हमको वेज और नॉन वेज दोनों बनाना होगा? हाँ मेरे भाई, आपको वेज और नॉन वेज दोनों खाना तैयार करना होगा, ठीक है। और मेनू के हिसाब से आपको खाना बनाना होगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ रसोई की साफ सफाई बनाए रखना होगा, सामान की लिस्ट देखना, जैसे सब्जी, दाल, मीट आदि, ठीक है। इन सारी चीजों को आपको देखना होगा, ठीक है। जरूरत पड़ने पर विशेष डाइट बनाना, जैसे कि बीमार लोग हैं, मतलब लोग नहीं, मतलब जवान जो बीमार हो जाते हैं उनके लिए आपको विशेषकर, जैसे कि बुखार है या फिर कुछ है तो उनके अकॉर्डिंग आपको खाना बनाना होगा। आपका यही बेसिक काम होता है और बेसिक ट्रेनिंग में आपको ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। तो आपके मन में आ रहा हो यार मैं तो, ये तो ठीक है, तो भैया अगर मैं अभी तीनों पोस्टों के बारे में बात करूंगा कि तीनों पोस्टों में आखिर, अब देखो इसमें आपको इसी रसोई के घर का जो रसोई घर होता है उसी में सारी चीजें देखनी है। आपकी ड्यूटी अगर शिप पर लगी तो शिप में कुकिंग करना है, ठीक है, कुकिंग का काम पूरा करना है, वहां पर अंदर देखना है। अब भाई बेस पर लगी है ड्यूटी तो बेस का पूरा काम देखना है। तो ये पोस्ट आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। आखिरी में हम सारी चीजें बताएंगे। अब अगर भाई यहां पर सारी चीजें मैंने, हाँ, अब स्टेवर्ड की अगर मैं बात करूं कि स्टेवर्ड में क्या करना होता है, अगर मैं स्टेवर्ड की बात करूं तो देखो, जैसे कि स्टेवर्ड में
अब भाई मुख्य काम क्या होते हैं कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहां पर ऑफिसर्स लोग खड़े हुए हैं, अब ये खाना खा रहे हैं, ठीक है, ये हमारे स्टेवर्ल्ड के जवान खड़े हुए हैं, ठीक है। तो भैया इसमें ऑफिसर्स को खाना परोसना और खाना अच्छे तरीके से परोसना जैसे सिखाया जाएगा, ठीक है। और वहां पर जैसे डाइनिंग वगैरह, डाइनिंग टेबल वगैरह है, वहां पर पूरा संभालना होगा आपको, टेबल सेट करना होगा, गेस्ट का स्वागत और सर्विंग देना होगा, ठीक है, ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। कैबिन की साफ सफाई आपको करनी होगी जहां ऑफिसर रहते हैं, ये चीज भी आपको करना होगा, ठीक है। चाय कॉफी बनाना और सर्व करना, ये सारी चीजें आपको करनी होगी। पार्टी हो गई, मीटिंग हो गई, या फिर किसी भी चीज का हो गया तो आपको वहां पर सारी चीजें सर्व करनी होंगी। प्लस स्टेवर्ल्ड में कितना सारा राशन, मतलब कि राशन वगैरह कितना आया, उसका लेखा जोखा आपको, ये सारी चीजें जो सामान वगैरह होती हैं, स्टोर वगैरह होता है, उसका आपको लेखा जोखा सारी चीजें रखनी होंगी। और जैसे कि भाई काजू बादाम आया, वहां पर आया खुला है तो आप लोगों की ड्यूटी लगी है, आप लोग खा भी सकते हो, इसका भी आराम वहां पर रहता है। अब देखो मेरे भाई, इस पोस्ट में आपको खाना ही लगाना है, खाना सर्व करना है, खाना सर्व करना है, आपको खाना लगा देना है भैया, टेबल अच्छे से मेंटेन कर देनी है, आपको कागज वगैरह में सारी चीजें देखनी है कि कितना सामान आया, कितना सारा क्या क्या लगा, और क्या क्या आपको सारी चीजें बतानी होंगी, क्या क्या, और हाँ क्या क्या आज सामान कितना खत्म हुआ, कितना अभी बचा हुआ है, मतलब सारा ब्यौरा आपको लिखना होगा और सारा ब्यौरा आपको देना होगा वहां पर सारी चीजें, ये सारी चीजें आपको करनी है। अगर मोटा मोटा बताऊं तो मुख्य काम यही है कि भैया आपको ऑफिसर्स को खाना परोसना, मेस और डाइनिंग एरिया को संभालना, टेबल सेट करना, ठीक है, गेस्ट का स्वागत सर्विंग करना, और जो भी आप लोगों का लेखा जोखा है ये सारी चीजें यहां पर रखना है, ठीक है। ये भी पोस्ट आपकी बहुत बढ़िया है। अब भैया तीसरे नंबर वाली पोस्ट आती है हाइजीनिस्ट की, जिसको देखने के बाद एकदम से हवा उड़ी हुई है कि इसमें तो आपको एकदम गंदगी साफ करनी है, टॉयलेट साफ करनी है। तो भैया आज मैं आपको बता दूं कि भैया अगर आप फौज में रहते हो तो फौज में सारे प्रकार के लोग रहते हैं। अब वहां पर फौजी ही रहेंगे, कोई सिविल वाला तो कोई रहेगा नहीं कि सिविल का कोई आम आदमी जैसे घर में बुला के आप लोग साफ करवा देते हो, वहां पर आप ही को करना होगा। जब फौज बनी तो फौज में बनाने के बाद सारी चीजें रखी गई कि सफाई कौन करेगा, फिर उन्होंने पोस्ट बांटी, खाना कौन बनाएगा, पानी कौन लाएगा, ये सारी चीजें उन्होंने पहले ही बांट दी। तो भैया हाइजीनिस्ट में आपको मैं सिंपल सब बता दूं कि जैसे वॉशरूम हो गए, ठीक है, चेंजिंग एरियाज की साफ सफाई आपको करना होगा, जहाज पे हो तब भी ठीक है, और अगर बेस पे हो तो वहां पर रहने वाले हिस्सों की साफ सफाई रखना होगा आपको, ठीक है। और उसके साथ ही साथ देखो आपको मैं बता दूं, छोटे मोटे वेस्ट मैनेजमेंट का काम भी आपको करना होगा, ठीक है, ये चीज भी दिमाग में रखना। ऐसा नहीं कि आपको साफ ही सफाई करना है सारा दिन, नहीं, अगर छोटे मोटे कोई मैनेजमेंट का काम है उसको भी आप करोगे। अब इसमें से कई सारे भाइयों का मन में आएगा कि भैया क्या मुझे गन वगैरह मिलेगी कि नहीं नेवी एमआर में? अरे भैया बिल्कुल मिलेगी, काहे परेशान हो, सारी चीजें होती है, सब थोड़ी खाना बनाते हैं। एक चीज ये भी दिमाग में रखो, सब थोड़ी खाना बनाएंगे, सब थोड़ी साफ सफाई करेंगे। अब सबका काम अलग अलग बांट दिया जाता है उनके बेस के अकॉर्डिंग, वो जहाज पे है तो उनके अकॉर्डिंग सारी चीजें की जाती हैं। तो भैया यहाँ पर साफ सफाई आपको करनी होगी। अगर आप घर में रहते हो वहां की साफ सफाई नहीं करते हो, अगर भाई टॉयलेट भी साफ, कहीं कहीं पर टॉयलेट साफ करना होगा, और कहीं कहीं जैसे कि सिप वगैरह पर यहाँ पर सारी चीजें आपको करनी होंगी, जैसे कि लोग देख सकते हो। तो मतलब यहाँ पर सिप वगैरह पे साफ सफाई, यार आप अपने घर में रहते हो तो क्या साफ सफाई नहीं करते हो? क्या आप अपने घर में हो खुद मतलब टॉयलेट वगैरह नहीं साफ करते हो? क्या करते हो ना? तो अगर वैसे वहां पर भी करना होगा तो क्या ही दिक्कत है। आप एक फौजी हो मेरे भाई, ऐसा नहीं कि फौजी नहीं हो, तो काम तो वहां पर भी करना होगा। अब आप कहीं पर रहोगे तो वहां पर सारे लोग तो काम करेंगे नहीं है भाई, आपकी अलग पोस्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग आपको वहां पर रखा गया है, तो आपको वो भी काम फाइनली करना होगा, ठीक है। तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता मेरे भाई, ये चीज दिमाग में अपने बैठा लेना। जैसे कि टॉयलेट साफ कर रहे हैं तो भाई अगर आप अपने घर में नहीं करते हो, क्या आप थोड़ी करोगे? आप अकेले थोड़ी रहोगे, आपके साथ 20 बंदे रहेंगे, 25 बंदे रहेंगे, तो क्या सब लोग यही करें? आपके साथ ही आपके अगर साथ करेंगे तो आपको भी करना होगा। कोई उसमें कोई ये नहीं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता देश के लिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, देश सर्वोपरि हम लोग रखते हैं। और अगर फौजी की सेवा कर रहे हो तो आप लोग मतलब जो भी आपके सीनियर्स वगैरह हो गए या फिर सेलर वगैरह हो गए, तो अगर आप उनके नीचे हो, मतलब नीचे का मतलब वर्दी वही है, सारी चीजें आपको फैसिलिटीज सारी सेम मिलेंगी, बस आपको ये काम करना होगा अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग, अपने उस पोस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सारी चीजें आपको समझ में आ चुका है। इस तीसरी पोस्ट के ऊपर आप अपने मन की बात जरूर कहना, एक बार जरूर बताना, ठीक है।
आइए अब मैं बात करता हूं कि तीनों में बेस्ट पोस्ट कौन सी है। अगर मैं बताऊं तो भैया बेस्ट पोस्ट ये है, ठीक है, स्टेवर्ड, क्योंकि इसमें भैया खाना परोसना, खाना लगाना, खाना का पूरा देख रेख रखना, उसके बाद कितना खाना लगा, कितना खाना क्या क्या राशन लगा, कहां पर कितना तेल साबुन, मतलब ये सारी चीजें आपको देखनी है। यहां पर ये काम आराम का है, ठीक है। ये वाली पोस्ट अगर आपको खाना बनाने में अच्छा लगता है, देखो खाना बनाने में यहाँ काफी सारे भाई होंगे वेज बना लेते हैं, ठीक है, काफी सारे भाई नॉन वेज बना लेते हैं। तो नॉन वेज वालों, अब कोई ब्राह्मण है, कई सारे ब्राह्मण लोग भी मीट वगैरह खाते हैं, तो मतलब अपने यूपी में तो ऐसा ब्राह्मण का ये वो नहीं है, ये सारे लोग शुद्ध रहते हैं, तो वेज वेज ही उनको सारी चीजें रहती है। अब उनका सेफ का पोस्ट मिल गया, अब वहां पर मुर्गा बन रहा है या फिर चिकन बन रहा है, कुछ भी बन रहा है यार, तो उनको नहीं पसंद, लेकिन वहां पर अगर आपकी ड्यूटी लगी तो आपको सारी चीजें करनी होंगी, ठीक है, आपको वो चीज धुलनी भी होंगी, वो चीज बनानी होंगी। तो अगर आप ऐसा है तो भाई आप ये वाली पोस्ट सबसे बेटर होती है। इसमें कोई काम नहीं, ना इसका काम ना इसका काम, क्योंकि यहां पर देखो मसाले वगैरह सारी चीजें आपको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है। भाई बात बता रहा हूं, क्योंकि मसालों का देखो आदत पड़ जाती है, ठीक है, कहीं पर भी रहोगे आपकी आदत पड़ जाएगी। तो ये भी पोस्ट नंबर एक पर मैं इस पोस्ट को देता हूं, फिर ये पोस्ट, क्योंकि इसमें यार थोड़ा सा काम ज्यादा रहता है। ये चीज आप लोग भी समझ सकते हो, मैं ऑन कैमरा भी ना बोलता हूं ये चीजें, ठीक है। तो भाई आप नंबर 1 पर ये और नंबर 2 पे मैं इसको रखता हूं। अब आप अपने अकॉर्डिंग इसको भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें खाना बनाना है और खाने को सारी चीजें करनी है। यहां पर बेस्ट, यहां पर देखो काजू आया तो यहां पर खाने का चांसेस कम है, यहां पर खा लोगे आप लोग, ठीक है। तो भाई कौन कौन ऐसी चीजें कर लेता है, तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो जितने भी भाई बहन हैं भैया, अब मैंने तीनों पोस्टों के बारे में मैंने आपको एकदम डिटेल में बता दिया है। कोई चीज छूटी हो तो आप लोग एक बार कमेंट में बता देना, ठीक है मेरे भाई बहन। तो जितना मुझे मालूम था, जितना सारी चीजें थी, मैंने एक सिंपल वे में एक वीडियो में सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। नेवी एमआर की जॉब प्रोफाइल, वैकेंसी आएगी, फॉर्म डालोगे, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता मेरे दोस्त, हर काम बेहतर होता है और हर काम को आप लोगों को करना चाहिए। कोई ऐसा नहीं, आज आप अपने घर में हो तो क्या नहीं कर रहे हो, देश सेवा सर्वोपरि होनी चाहिए, ठीक है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आपको 10th पास होने पर आपको ये नौकरी मिल रही है, सारी चीजें आपकी सेम रहेंगी, वर्दी सेम रहेगी, गन भी मिलेगी, सारी चीजें, बूट सेम रहेंगे आपकी। जितनी तरह की वर्दी एक सेलर को मिलती है, एक सेलर का मतलब नेवी एसएसआर वालों को मिलेंगी, उतनी वर्दी आपको मिलेंगी, जितनी कैप उनको मिलेगी उतनी कैप आपको मिलेंगी। ट्रेनिंग सबकी साथ होगी, बस जब ब्रांच की नंबर आएगा तब आप लोगों की ट्रेनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होती है, पढ़ाई थोड़ा सा डिफरेंट होती है। तो ये सारी चीजें आपकी हैं। तो जितने भी भाई बहन हैं, अब आपको कैसा, आप किस पोस्ट में जाना चाहते हैं, आप किस पोस्ट को आप बेहतर समझते हैं, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।